बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो सुनो सुनो, बस बस बस, सुनो सुनो, बस खामोशी इख्तियार करो। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, बस खामोशी इख्तियार करें। सुनो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, यहां पर तमाम पार्टीज के आए हुए रुफ़क़ा, उनके तमाम कारकुनान व जिम्मेदारान, मेरी माओ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, और जहां जहां हमारी आवाज इस कैमरे की आंख से जा रही है, सबको अस्सलामु अलैकुम। मैं से पहले कि अपनी बात शुरू करूं, दो रिक्वेस्ट है आपसे। एक दफा खुलकर ये तमाम फ्लैग लहरा लें 30 सेकंड के लिए, खुलकर यहां से लेकर आखिर तक, ताकि ये कैमरे की आंख देख ले, ताकि ये कैमरे की आंख देख ले कि हद्दे निगाह, जहां जहां तक आवाज, जहां जहां तक नजर जा रही है, ये चंद घंटे की नोटिस पर ये कारकुनान है, ये कराची नहीं है। अब सुनो, बस, थैंक यू। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, सुनो, अब सुनो, अब सारे यहां से लेकर आखिर तक सबसे रिक्वेस्ट है, ये सारे झंडे नीचे कर लें, सारे झंडे नीचे कर लें, सारे झंडे नीचे कर लें, सब सब सब, ताकि कैमरे की आंख देख सके कि हद्दे निगाह इंसान ही इंसान है। ये झंडों की वजह से कैमरे चुप रहे, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सारी पार्टीज के जिम्मेदारों, कारकुनों से रिक्वेस्ट है कि झंडे नीचे, ये बात ये एंड तक सारा नजर आ रहा है, अब नजर आ रहा है सब कुछ, बस अब इसे नीचे कर ले। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मेरी माँ बहनों बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों बुजुर्गों, नौजवानों, कराची पाकिस्तान चलाने वालों का शहर है। बस 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 बस, कराची पाकिस्तान चलाने वालों का शहर है। जो लोग आज पिछले चंद सालों में ये प्लान कर बैठे, ये मंसूबा बंदी कर बैठे कि यहां शहर के हालात देखकर उनके पास ये मौका मिल गया है कि वो इस कराची को, जिसके ऊपर उनकी नजर साल से थी, अब आज वो ये मंसूबा बना बैठे हैं कि अपनी हुकूमत के जोर पर, अपने आरओस के जोर पर, अपनी पुलिस के जोर पर वो इस कराची पर नाजायज कब्जा कर सकते हैं। ये आज का मजमा उन तमाम लोगों को बताना चाहता है कि तुम्हारा ख्वाब आज चकनाचूर हो गया। कराची आज 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 कई सालों से आपको आदत पड़ गई है कि एक रहमान मलिक की कॉल पर सारे काम आप करवा लेते थे। अब यहां कोई भी रहमान मलिक से डील होने वाला नहीं है। आपने पहले शहर के 3 करोड़ से ज्यादा आबादी को 70 लाख आबादी कम कर दी। यह शहर चुप रहा। आपने 2018 का इलेक्शन छीनकर इमरान खान के हवाले कर दिया। यह शहर चुप रहा। आज कोई दुनिया का जमहूरी मुल्क ऐसा नहीं है जहां का वजीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज हो। मेरे सूबे का वजीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज है, कचरा उठाने का इंचार्ज है, पानी का इंचार्ज है। किसी दुनिया के शहर में
किसी मुअज़्ज़म माशरे में सूबाई हुकूमत का वजीर आला कचरे का इंचार्ज, गटर लाइनों का इंचार्ज नहीं होता और नाम लेते हैं जमहूरियत का, नाम लेते हैं आईन का। इस पाकिस्तान की जमहूरियत को खतरा पाकिस्तान के बड़े बड़े जमहूरियत के चैंपियन वाली पार्टियों से है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से जमहूरियत फना हो जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है। 18वीं तरमीम में बड़े चैंपियन बनते हैं सारे लोग, ये सूबाई हुकूमत के लोग 18वीं तरमीम में ये कहते हैं कि हमने वफाक से सूबों के लिए इख्तियारात और वसाइल लिए। ये वसाइल इस्लामाबाद से सूबाई वजीरे आला के पास पार्क होने के लिए नहीं आए थे। ये सूबाई खुद मुख्तारी सूबे के एक एक डिस्ट्रिक्ट को जाना चाहिए था, सूबे के एक एक टाउन्स को जाना चाहिए था, सूबे के एक एक शहर को जाना चाहिए था, सूबे के एक एक यूसी यूनियन काउंसिल को जाना चाहिए था, सूबे के गांव को, देहातों को, शहरों को जाना चाहिए था। गजब खुदा का सारा इख्तियार सूबे के लोगों के नाम पर लेकर आज वो सारा इख्तियार वजीर आला हाउस में पार्क हो गया है। बल्कि जो इख्तियारात पहले नीचे गए हुए थे उसको भी लेकर उस पर काबिज हो गए हैं। और आज 18वीं तरमीम में वफाक से हर साल एनएफसी अवार्ड और डिविजिबल पूल में वजीर आला को 1000 अरब रुपए मिलता है सिंध के लोगों के लिए। 1000 अरब, 300 अरब रुपए ये खुद कमाते हैं। 1300 अरब रुपए का मालिक एक आदमी है। ये 1300 अरब रुपए में से 90% पैसा कराची कमा कर देता है, इससे ज्यादा पैसा कराची कमा कर देता है। आज हमें यहां पर मोबाइल फोन छीनने वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया। आज हमें यहां पर स्ट्रीट क्राइम करने वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया और ये बचा कुचा जो निजाम था उसको भी ये जेरीमैंडरिंग करके, उसको भी ये गलत हल्काबंदी करके, उसको भी ये अपनी ताकत से इसको भी हजम करना चाहता हूं। मैं वो हजम करना चाहते, मैं वार्न करता हूं पाकिस्तान चलाने वालों को आवाज लगाकर, ए पाकिस्तान के चलाने वालों, ये मत समझो कि ये कराची वालों को मारकर, इनके हुकूक छीनकर पाकिस्तान के ये तमाम शहर, पूरा पाकिस्तान इसी तरीके से अमन से चलता रहेगा, तुम्हें तुम्हारी रोटी मिलती रहेगी। नहीं, अगर इस कराची वालों की रोटी छिनेगी, जिंदगी छिनेगी, तो पाकिस्तान में भी सुकून नहीं रह सकेगा। पाकिस्तान इसलिए यार इसको बढ़ाओ जरा, इसको बेस बढ़ाओ बेटा। इसलिए कि हमें फख्र है, हम उस शहर के रहने वाले हैं जो 70% रेवेन्यू कमाकर पाकिस्तान को बांटता है, जो सिंध के 99% रेवेन्यू को कमाकर पूरे पाकिस्तान को बांटता है। हमें इस पे फख्र है। हम वो दूध देने वाली गाय हैं जो कि जिससे पूरा पाकिस्तान सैराब होता है। अरे इस गाय को चारा तो खिलाओ, आप भूखा रख के, प्यासा रख के इसको मार रहे हो, ये मंजूर नहीं है, ये मंजूर नहीं है। मैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं, आसिफ अली जरदारी साहब, आप बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, दूरअंदेश हैं। आपने अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अभी से वजीर आजम बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी है और आप उसको वजीर आजम बनाना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, अगर आपका ये ख्वाब है तो आपको कराची वालों को अपने साथ रखना पड़ेगा। अगर कोई वजीर अपने मेयर बनने के चक्कर में आपको कराची वालों से लड़वाना चाहता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है। अगर
ये कराची आपके खिलाफ हो गया तो फिर बिलावल भुट्टो वजीर आजम नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। आपको अगर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनवाना है तो आपको कराची वालों को अपने साथ रखना पड़ेगा। ये डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, ये बददिली, ये नहीं चल सकती आगे। ये जीते जागते करोड़ों इंसान हैं, इनको इनका हक खुद इरादी देना पड़ेगा, इनको वोट का सही हक देना पड़ेगा। 99 पीएसए प्रोविंशियल असेंबली, ये आज से नहीं हो रहा। 2018 के इलेक्शन में हल्काबंदियां की। एक पीएस प्रोविंशियल असेंबली का हल्का है पीएस 99, उसमें वोटों की तादाद है 56,300 सिर्फ। और इसी कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंटर की 8 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें, हर प्रोविंशियल असेंबली की सीट 2,50,000, 2,60,000, 2,70,000, 2,80,000 पर एक एमपीए है। 2,80,000 पर इसी कराची में एक एमपीए और 56,300 पे एक एमपीए। क्या मजाक है, क्या मजाक है। 2018 से पहले सुनो, 2018 से पहले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 5 एमएनए हुआ करते थे, 5 एमएनए की सीट थी। एक सीट बढ़ी 2018 के इलेक्शन से पहले एक सीट बढ़ी, 20 से 21 हो गई। वो सीट हर हाल में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि आबादी सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में थी। 5 से 6 सीटें हो जानी थी। गजब खुदा का, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सीट उठाकर वेस्ट में डाल दिया, खाली जमीनों पर गिडाफ टाउन में डाल दिया। और गजब खुदा का, वो जो 5 सीटें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की थी उसको भी कम करके, उसको 4 करके एक और सीट निकालकर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में डाल दी। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप ये समझ रहे थे कि यहां के इस शहर के बाहमी इख्तिलाफ की वजह से आपके ख्वाबों में छीछड़े आने लगे, आप इस शहर पे काबिज। कुछ पार्टियां तो सोशल मीडिया पे मेयर बन गई हैं ऑलरेडी, पहले ही मेयर बन गए हैं, पहले मेयर बन गए। इस मजमे को देखो, इसको 4 घंटे पहले भी ये बताया जाए कि इलेक्शन होने वाले हैं, हम 4 घंटे पहले लोगों को आवाज करेंगे, स्वीप करेंगे कराची, स्वीप करेंगे कराची में। कोई हमने सुनो, मैं अपनी बात खत्म। हमने कल भी अपनी जात से हटकर अपने प्रोटोकॉल को, अपनी मराहतों को, अपने ऐशो आराम को छोड़कर इस शहर के लोगों के लिए आवाज बुलंद की थी। आकर खड़े हुए उस वक्त जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी। आज भी हमने अगर ये फैसला किया कि इनके साथ खड़े हो, तो अपनी जात के लिए नहीं, इस शहर के लोगों के लिए, इस सूबे के लोगों के लिए, इस पाकिस्तान के लोगों के लिए। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, माजरत के साथ इस शहर के मुहाजिरों को पख्तूनों से लड़ाया गया, इस शहर के मुहाजिरों को सिंधियों से लड़ाया गया। जब उनसे फारिग हो गए तो इस शहर के मुहाजिरों को बलोचों से, लियारी के बलोचों से लड़ाया गया। वो हम हुकूमत में भी रहते थे, लाज भी जाती थी सोदा कब्रिस्तान में, हम हुकूमत में भी रहते थे और इलाकों में कस्बालीगढ़ में कटी पहाड़ी पे फायरिंग हो रही है, लियारी में बसों से उतार कर मार रहे हैं, हम हुकूमत में भी हैं, लाशें भी उठा रहे हैं। आज मैं हुकूमत करने वालों को आवाज लगाकर कहता हूं, ए हुक्मरानों, आज ये शहरियों में आपस में इख्तिलाफात, दुश्मनियां खत्म हो गई। आज लालू खेत का भी आज कराची के हुकूक के लिए अगर लियाकताबाद, अगर न्यू कराची, अगर औरंगी, अगर बल्दिया टाउन, अगर कोरंगी, अगर लांडी के लोग, माए बहनें मौजूद हैं, तो आज सुराब बोर्ड का पख्तून भी यहां मौजूद है। आज लियारी का बलोच भी यहां मौजूद है।
आज कटी पहाड़ी का पख्तून भी यहाँ मौजूद है, आज यहाँ पर पंजाबी भी है, आज शहर का मलीर के गोटों का सिंधी भी है, आज यहाँ पर हजारेवाल, आज यहाँ पर गिलगिती कश्मीरी, हर जुबान बोलने वाला यहाँ पर, हर इकाई बोलने वाला, हर जुबान बोलने वाला मौजूद है। हम इंशाअल्लाह ताला ये कराची की जंग नहीं है। ए पाकिस्तान के दूसरे शहरों में बैठे हुए लोगों, ये कराची की जंग नहीं है। हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं। आज हम पाकिस्तान बचाने निकले हैं। आज का ये हुक्मरान इस शहर के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक लम्हे के लिए सोचो, जब पीने का पानी घर पे आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर पे जाता नहीं है, कचरा तुम उठाते नहीं हो, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, अस्पताल में दवा नहीं, स्कूल में तालीम नहीं, 2.5 लाख नौकरी दी है, एक नौकरी कराची हैदराबाद वालों को नहीं दी है। 40 सालों से कोटा सिस्टम था, 40 सालों से कोटा सिस्टम था, 40% कोटा था। ये हुकूमत आज उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही, उस कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर हमें वो 40% कोटा भी नहीं दे रहे। तो हमारे पास जीने की क्या उम्मीद रह गई है शहर वालों को? हर गली में ये रहनुमा, ये पार्टियां मौजूद हैं कि नौजवानों को गलत रास्ते पर जाने नहीं दे रही। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ऐ हुक्मरानों, होश के नाखून लो। अगर ये शहर जलेगा तो पूरा पाकिस्तान जलेगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। खुदा न खास्ता हमने बड़ी मुश्किलों से इस शहर में अमन कायम किया है। इस अमन को तहोबाला ना होने दें। बस इन बातों को बहुत ज्यादा समझें। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान वाले अंदर बैठकर हमारी आवाजें सुन रहे हो, अल्लाह को जवाब देना है। ये जेरीमैंडरिंग खत्म करो, वरना ये सारे लोग आराम से अपने घरों पर नहीं बैठेंगे। आज ये जो कुछ भी है चंद घंटों की नोटिस पर, ये ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। ये ट्रेलर है, बोलो, ये ट्रेलर है, हल्का सा ट्रेलर है। ये हल्का सा झटका है, ट्रेलर है कि आपको सोते वैसे में उठाएं। होश के नाखून लें और अच्छे फैसले करें। आपके अच्छे फैसले होंगे, हम आपकी तायद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।